जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए यह वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो इस वाली वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th की जो हिंदी है उसी का गोधली भाग 2 है। इसी के एक चैप्टर्स क्या है, चैप्टर्स 6 है। जो चैप्टर्स का नाम है बहादुर, यह एक कहानी है। इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में बात करेंगे। इस जो वीडियोस है, इस वीडियोस में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएंगे और सब्जेक्टिव टाइप जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसका 6 नंबर चैप्टर्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या है चैप्टर्स का नाम बहादुर है, यह एक कहानी है और इसके जो लेखक है अमरकांत जी है। आपके यहाँ से दो प्रश्न आ सकते हैं। क्या है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है या लेखक कौन है, तो अमरकांत जी। अब कहेगा कि बहादुर क्या है, बहादुर जो शीर्षक है वह क्या है, कहानी है, निबंध है, क्या चीज है, तो यह एक कहानी है साथियों। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं साथियों। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बहादुर का यानी अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इसके माता पिता, ये सब जो है इसके अमरकांत जी के बारे में आपको बुक से थोड़ी सी डिटेल्स प्राप्त कर लेनी है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसके हम सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न फर्स्ट नंबर है, क्या लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। यानी लेखक जो है अमरकांत जी, उसको ऐसा क्यों लगता है कि उन पर जो है एक भारी दायित्व सी आ गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर उनके घर पर आ जाते हैं। लेखक के जो साले साहब जो है वह बहादुर को लेकर लेखक के घर पे आ जाते हैं, तब सहसा लेखक नौकर पाकर गंभीर हो जाते हैं। वह सहज जाता है और वह एक नौकर पाकर एक गंभीर हो जाता है। बहादुर के भोजन, वेतन आदि की सारी जवाबदेही लेखक पर जाने के कारण वह एकाएक गंभीर हो उठते हैं। यानी जो बहादुर है, बहादुर के खाना पीना, रहना, कपड़े, ये सब के बारे में जब लेखक जानता है तो वह एक क्या हो जाता है, एकाएक गंभीर हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे उन पर एक भारी दायित्व है। यानी इस प्रकार से लेखक को यहाँ पे महसूस करते हैं कि उन पर एक भारी दायित्व सी आ चुकी है, यानी आ गया है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। यानी अपने शब्द में दिखा हुआ जो बहादुर है उसके बारे में वर्णन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब लेखक के साले साहब पहली बार बहादुर, यानी बहादुर कहने का होता है कि दिल बहादुर को लेकर उनके घर आए, तब परिवार के सदस्यों के बीच खरा दिल बहादुर अपनी आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। यानी वो अपनी आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। वह 12 से 13 वर्ष का ठिगना, गोरा और चकैठ लड़का था। यानी उसका उम्र जो था 12 से 13 वर्ष था, वह ठिगना था, छोटा था और गोरा था और एक चकैठ लड़का था। ठीक है, देखने में बिल्कुल नेपाली लग रहा था। यानी देखने में बिल्कुल वह कैसा लग रहा था, एक तरह से नेपाली जो होता है उस तरह से वह नेपाली लग रहा था। वो उजले रंग के नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए थे। ठीक है, उनके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। स्कॉट जो होता है ना, उस तरह से गले में एक रुमाल बांधा हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। यानी लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जो नौकर रखना है एक तरह से जरूरी सा हो गया है। आंसर हो जाएगा, लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर गया था। जो लेखक है अमरकांत जी, वो अपनी बहन की शादी में जब वह घर गया था तब नौकर का सुख वहां पे उन्होंने वो देखा था। कैसे देखा था, उनके भाई ऊंचे पद पर थे। यानी जो लेखक है अमरकांत जी, उनके भाई उनसे एक ऊंचे पद पर थे, सभी के पास नौकर थे। उनकी भाभी भैया दिन भर चारपाई तोड़ती थी। यानी भैया भाभी जो उनके हैं दिन भर चारपाई तोड़ती थी और उनका सारा काम नौकर करते थे। यानी उसका जो काम है वो सब कौन करता था, तो नौकर करता था। लेकिन लेखक को नौकर नहीं था। यानी जो लेखक है उनके पास कोई नौकर नहीं था, इसलिए सुबह से रात तक उनकी पत्नी, यानी उनकी लेखक की पत्नी का नाम क्या है, तो निर्मला है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछेंगे कि लेखक का नाम क्या है, लेखक की पत्नी का क्या नाम है, तो निर्मला है। यानी निर्मला को सारी काम करना पड़ता था। इस कारण निर्मला लेखक को बार बार ताना देती थी। ये निर्मला है यानी लगातार काम करती थी, जिसके कारण जो निर्मला है लेखक को बार बार क्या करती थी, तो ताना देती थी। इसलिए नौकर रखना जरूरी यानी बहुत जरूरी हो गया था। फिर से इस प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि अगर ये सभी वीडियोस को आप समझ लेते हो, लिखने का जरूरी नहीं है साथियों। अगर ये सभी इस मेरे द्वारा बताया कि जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे प्रकार से समझ लेते हो,
तो रटने का कोई जरूरी नहीं है साथियों। इसी वीडियोस में आपके सारे डाउट्स पूरी याद हो जाएगी साथियों। कैसा कहता है, जब इसको शॉर्ट्स में समझेंगे अपनी भाषा में, इस भाषा लिख सकते हैं कोई दूसरी भाषा में लिख सकते हो, है क्या। जब लेखक छुट्टी में घर जाता है, यानी बहन की शादी में जब वह घर जाता है तो वहां पे वह नौकर का सुख देखता है। सुख क्या दिखता है कि उनके जो भैया भाभी है दिन भर चारपाई तोड़ते थे। उनके जो सारे काम है उनके नौकर किया करते थे, लेकिन लेखक के पास क्या था, कोई नौकर नहीं था। सारा काम यानी उसके घर का सारा काम सुबह से लेकर शाम तक उसकी पत्नी, यानी पत्नी का नाम निर्मला है, उनको करना पड़ता था। इस कारण जो निर्मला है बार बार लेखक को ताना देती थी, यानी कोसती थी। इसीलिए नौकर रखना लेखक को बहुत जरूरी हो गया था। अगला प्रश्न को हम लोग समझेंगे 4 नंबर के है। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा साधारण विस्तार में सुनना पड़ा, यानी साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा साधारण भाषा में सुनना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर उनके घर पहुंचे, यानी जो लेखक के साले साहब है जब बहादुर को लेकर लेखक के घर पहुंचते हैं, तब बहादुर के घर से लेकर, यानी बहादुर का जो घर है वहां से लेकर गोरखपुर बस स्टैंड तक में मिलने तक की किस्सा पूरे परिवार को असाधारण विस्तार से सुनाया। ठीक है। साले साहब ने बताया कि यह नेपाल का रहने वाला है। जो साले साहब है लेखक के, उन्होंने बताया कि यह एक नेपाल के रहने वाले हैं। इनके पिता युद्ध में शहीद हो गए थे, यानी उनके जो पिता है, यानी किसका पिता, तो बहादुर का जो पिता है युद्ध में क्या हो गए थे, तो शहीद हो गए थे। माँ गुस्सैल भी है थी और घर तथा बाहर के कार्यों को बहादुर से करवाती थी। घर की कार्य और बाहर की जो कार्य है वह बहादुर से करवाती थी। कार्य नहीं करने से उसे पिटती थी। एक दिन भैंस की पिटाई के कारण मां ने बहादुर को बहुत पीटा। इसी पर घर छोड़कर भाग गया, यानी बहादुर इसी तरह से वह घर छोड़कर भाग गया। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। बहादुर घर से क्यों भाग गया था, जो बहादुर है अपने घर से क्यों भाग गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, कभी कभी बहादुर भैंस को चराने जंगल ले जाया करता था। जो बहादुर है वो कभी कभी अपनी भैंस को चराने कहाँ पे ले जाता था, तो जंगल में ले जाया करता था। एक दिन भैंस को किसी गलती पर बहादुर ने डंडे से पीट दिया और बहुत पिटाई कर दी, यानी किसी कारणवश जो बहादुर है अपने भैंस को डंडे से खूब पिटाई कर दी, यानी पिटाई कर दिया। भैंस भागकर खेत में काम करते हुए उसकी माँ के पास पहुंच गया। जो भैंस है भागी भागी उसकी बहादुर को जो माँ है खेत में काम करती थी वहां पे वह जा पहुंची। माँ समझ गई कि जरूर बहादुर ने पीटा है, यानी माँ समझ गई थी कि बहादुर ने उसको पीटा है, लेकिन इसीलिए भैंस के अनुमान से 2 गुनी पिटाई बहादुर की कर दी, यानी भैंस के अनुमान से 2 गुना पिटाई बहादुर की माँ ने बहादुर को पिटाई कर दिया। रोता छोड़कर घर चली गई, वहीं पे रोता हुआ छोड़कर बहादुर को वह घर चली गई। रात भर बहादुर यूं ही जंगल में घूमता रहा और सुबह होने पर ही घी की हांडी, यानी वो अपने घी के घर पे जाकर घी की हांडी से दूर पे चुराकर और शहर भाग गया। ठीक है। अगला पे यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे, तो ये तो आपका क्या है, जो 5 तक प्रश्न है ये सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो चैप्टर्स इसके ये 5 तक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में साथ हुए इस वीडियोस में हम बात की है। और ये वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त क्लास 10th में है या क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 10th में जाने वाले हैं। सभी दोस्तों के लिए वीडियोस बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है। ये वीडियोस कैसा लगा हो चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर जो मेरे दोस्त आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।